सिमिलरली हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज तो कितना इजीली हो गया, पैरेलल भी आसानी से हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट हो। मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, और मैंने तीनों को ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ये बैटरी है और इसको ऐसे कनेक्ट करके दोनों को टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दीज आर द 3 रेजिस्टेंसेस। ऐसे कनेक्ट किया मैंने और ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस are connected between two same points, connected between two points. They are said to be connected in parallel. They are said to be connected in parallel. हम बोलेंगे कि वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, इनके बीच में रेजिस्टेंस है आर, अच्छा नेमिंग अभी देंगे, और एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्टेड है, एक और रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्टेड है। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। लेट हमने मान लिया। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 2 पॉइंट है ए और बी, और इन दोनों पॉइंट से तीनों रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the sum of reciprocal of each individual resistance will be equals to the reciprocal of combined या equivalent resistance, combined या equivalent रेजिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब कनेक्टेड है, इसका कंबाइन आएगा REQ। तो REQ किसके इक्वल होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, 1/R1 का रेसिप्रोकल प्लस R2 का रेसिप्रोकल प्लस R3 का रेसिप्रोकल। दिस इज कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हम इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन उससे प्रूफ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, 2 पॉइंट्स के बीच में कुछ रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है। ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। ये कुछ इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड है। ये कुछ इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड है। दिस बैटरी इज V बैटरी, दिस बैटरी इज V बैटरी। अब करंट अगर यहाँ से निकला, करंट बैटरी से निकला, तो क्या होगा? करंट जाएगा यहाँ पे। जैसे ही करंट पहुँचेगा उसके पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं करंट के पास जाने के लिए। कौन कौन से? रास्ता 1 जिसमें I1 फ्लो करेगा, रास्ता 2 जिसमें I2 फ्लो करेगा,
रास्ता नंबर 3 जिसमें I3 फ्लो करेगा। भाई 3 रास्ते हैं, करंट तो बहने वाली चीज़ तो बहेगी तो तीनों से होके बहेगी, और जिसके थ्रू इजी रास्ता होगा उसके थ्रू जाएगी, जिसके थ्रू इजी रास्ता होगा उसके थ्रू जाएगी। मान लो कहीं रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी करंट को अपोज करने की, तो वहाँ होके कम जाएगा। लेकिन जिसके पास कम रेजिस्टेंस हो उसके पास ज़्यादा जाएगा। तो वैल्यूज पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही इधर पहुंचेगा तो क्या है, मिक्स होके फिर से I में बदल जाएगा। ये I टूटा I1 I2 I3 में, लेकिन वापस से आएंगे मिक्स होके I1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज क्या है, बहने वाली चीज़ नहीं है, वो खाए जाने वाली चीज़ है। मान लीजिए एक वोल्टेज, एक बैटरी है, और एक बैटरी से डायरेक्टली 3-3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली 3-3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। अगर डायरेक्टली कनेक्ट होंगे 3-3 रेजिस्टेंस तो क्या होगा, बराबर का हिस्सा बैटरी तीनों को देगी, चाहे कितने भी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो। अगर सीरीज, अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं रेजिस्टेंसेस, तो क्या होगा, बैटरी से वो बराबर का हिस्सा लेंगे, क्योंकि बैटरी समझदार है। तो क्या बराबर का, भाई ठीक है आप इतना ले लो, आप इतना ले लो, आप इतना ले लो, तीनों को मिल बांट के बराबर देगी। कितना देगी, जितना उसके पास है तीनों को उतना दे देगी। जितना V है तीनों के पास V रहेगा, जितना इसके पास है तीनों के पास भी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे तो V जितना है उतना ही V सबके पास हो जाएगा। तो इसके पास भी V हो जाएगा, इसके पास भी V हो जाएगा, और इसके पास भी V हो जाएगा। Isn't it? Very easy। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट बातें लिख लेते हैं इसमें, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, important points। First point, in parallel combination, the voltage in each resistance, the voltage in each resistance will be same as that of battery if they are connected in सी पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्टली टू द बैटरी। अगर बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस विल बी सेम एज दैट ऑफ बैटरी। ब्रैकेट में लिखेंगे इफ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी। डायरेक्टली क्यों लिखा है, क्योंकि मान लो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस एक और हो गया, तो ये तो सीरीज में, ये तो पैरेलल में नहीं है, तो वो कुछ अपना खा लेगा, तो ये फिर इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो केस हमने छोड़ दिया है। इफ़ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी, तब उनमें सेम होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक और हमने कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, कुछ इसमें आ गया लेकिन फिर भी तीनों में सेम होगा, लेकिन तीनों में इसके बराबर नहीं होगा, तो कुछ और होगा। इतने इतना खा लिया, बचा हुआ तीनों में बराबर का होगा, बचा हुआ तीनों में बराबर का होगा। Second point, the current flowing in each resistance will be different, depending on their values, and the total current in circuit will be equals to the sum of current flowing
in each individual resistance। भाई आई जा रहा है तो आई तो डिवाइड हो गया ना, तो आई मस्ट बी इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस i3, ये दोनों रिजल्ट बता रहे हैं। तो दोनों रिजल्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, कौन सी चीज़ क्या बता रही है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 पॉइंट सीरीज़ में और 2 पॉइंट पैरेलल में, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात बता रही थी कि जो वोल्टेज होगा वो V1 मतलब रेजिस्टेंस इन R1, रेजिस्टेंस वोल्टेज इन R2, वोल्टेज इन R3, ये सेम होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता, डिफरेंट नहीं हो सकता। ये हमने पहले पॉइंट में जाना। दूसरे पॉइंट में हमको पता चला I मस्ट बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। अच्छा, अब इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं। डेराइव कैसे करेंगे कि जो R इक्विवेलेंट आया हमारा 1/ReQ इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कैसे आता है, तो इसको हम लिखते हैं लेट। अच्छा, पहले हेडिंग डाल लेते हैं इसकी, द कंबाइंड या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कंबाइंड या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, connected in parallel, let resistances R1, R2, R3 are connected in parallel with the battery, with the terminals of battery, with the terminals of battery, बैटरी के टर्मिनल से वो कनेक्टेड है in a circuit, and current I1, I2, I3 flowing in resistances R1, R2 and R3, flowing in respective resistances। ओके अच्छा, सर्किट में करंट I ही फ्लो कर रहा है, तो लिख लेंगे पहले एज वी नो, यहां से स्टार्ट करेंगे। एज वी नो इन पैरेलल क्या होता है पैरेलल में, I मस्ट बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लो, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, इक्विवेलेंट सर्किट जैसा बनाया था पिछले वाले सीरीज कॉम्बिनेशन में वैसा ही होगा। इसको बोलेंगे हम ReQ, इसको बोलेंगे हम V, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलेंगे हम I। वेरी सिंपल। अच्छा, फ्रॉम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent circuit, from equivalent circuit by Ohm's law। Ohm's law से क्या आ जाएगा, V must be equals to I into R। तो V कितना है, V तो सेम ही है, I कितना है स्मॉल I, R कितना है ReQ। दिस इज अवर इक्वेशन, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2।
ऊपर से रेज कर देता हूँ। नाउ अप्लाई ओम्स लॉ इन ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगा दूं फॉर R1 के लिए V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो V कितना है R1 में? V ही है। I कितना है? I1 है। R कितना है? R1 है। तो इसको जब पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू I1 इंटू R1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर R2 V इक्वल्स टू I इंटू R। V कितना है? V के बराबर है। I कितना है? I2 के बराबर है। R कितना है? R2 के बराबर है। तो जब सब वैल्यू को रख देंगे तो कितना हो जाएगा? I2 इंटू R2। इट मस्ट बी इक्वल्स टू I2 फॉर इक्वेशन, इट मस्ट बी इक्वल्स टू, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। This is our equation number 4th for R3 के लिए सिमिलरली हम निकाल देंगे V इंटू V इक्वल्स टू I इंटू R। V के इक्वल है, सेम है वो, तो I3 के इक्वल्स हो जाएगा, R3 के इक्वल हो जाएगा। तो V कितना आ जाएगा? I3 इंटू V3। दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन क्या थी याद करिए? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही थी पहली इक्वेशन। रख देंगे सारी वैल्यूज। और दूसरी इक्वेशन क्या है? R इक्विवेलेंट सर्किट से आ रही थी, V इक्वल्स टू I इंटू R इक्व। बहुत ईजी है ना। रख देंगे सारी वैल्यू किस में? फर्स्ट वाली इक्वेशन में। अच्छा, इससे हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास? सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, I की वैल्यू। I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V अपॉन R इक्विवेलेंट। I इधर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, I मस्ट बी इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो कोई तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली यूज़ कर लो। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट। वैसे ही I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू यहाँ से लिख दो V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन से रख देंगे V अपॉन R2। वैसे ही I3 की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन से रख देंगे V अपॉन R3। अगर यहाँ से हम देखें तो V तो ये तो सेम ही हो जाएगी अपना, और यहाँ से V को हम कॉमन ले सकते हैं और R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन में ऐसे हो जाएगा, और V से V हमारा कट जाएगा। देखिए V से V कट गया। और अगर मैं ऊपर से रेज करके लिखूँ इसे क्लियरली, तो जो हम रेसिप्रोकल वाली बात कर रहे थे वही बात आ गई हमारे आगे। 1 अपॉन R इक्व, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा, जो कि हमारा निकल के आ गया। R इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इस पे एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। इजी सा एग्जांपल, क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। मान लीजिए एग्जांपल नंबर अगर हम 1 की बात करें, मान लीजिए ये कुछ रेजिस्टेंस हैं, सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट।
टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू है कुछ, इसकी वैल्यू है 10 ओम, इसकी वैल्यू है 20 ओम और इसकी वैल्यू है 40 ओम। और आर इक्विवेलेंट का सर्किट हम बनाना जानते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, ये सॉल्यूशन अगर हम बोलें तो इधर इक्विवेलेंट सर्किट, इट इज इक्विवेलेंट सर्किट। अच्छा, इक्विवेलेंट सर्किट में हम कैसे बना सकते हैं उसको? ऐसे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था। दिस इज आर ई क्यू, दिस इज वोल्टेज 10 वोल्ट। तो यहां से वी नो इन पैरेलल में क्या होता है बच्चों? 1/ReQ, रेसिप्रोकल वाला टर्म है, याद कर लो, यही होता है। सबकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, उठा के सबकी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/ReQ मस्ट बी इक्वल्स टू 1/R1। R1 की वैल्यू मान लो 10 है, प्लस 1/R2 20 प्लस 1/R3 40। एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा एलसीएम। इधर 4 प्लस इधर 2 प्लस इधर 1, तो 1/ReQ मस्ट बी इक्वल्स टू 7/40। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ReQ मस्ट बी इक्वल्स टू 40/7 ओम। ओके।